अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। टीवी मीडिया की पोल खुल गई है और टीवी मीडिया हो गई है पस्त। हरियाणा के चुनाव में टीवी मीडिया जिस तरह से जो प्रोपेगेंडा टीवी मीडिया ने फैलाया वो पस्त हो गया। एग्जिट पोल भी आना स्टार्ट हो गए हैं और रिजल्ट आना बाकी है। तो अब एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो गए, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ होगा हरियाणा में। हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और क्या कुछ रहेगा एग्जैक्ट जान लीजिए आज ही। किसके गठबंधन से सरकार बनेगी और कौन सरकार में शामिल होगा। और बीजेपी की तो काम खत्म यानी हवा टाइट हो गई है हरियाणा में। समझ लीजिए हरियाणा में बीजेपी कैसे पस्त हो गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पहले खट्टर मुख्यमंत्री ले रहे, फिर नायब सिंह सैनी को लाया गया। लेकिन कहते हैं ना, नायब सैनी को जब लाया गया जब पूरे हरियाणा को पस्त हो गया। नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं और उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कुछ उनसे फायदा होता हुआ बीजेपी को नजर नहीं आया। तो 3 दिन पहले हरियाणा के चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया। पहली बार किसी राज्य में ऐसा हुआ कि 3 से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को छोड़ प्रचार कम कर दिया। साथ ही कई बड़े दिग्गज नेता घर बैठ गए और साथ ही छोटे छोटे नेता लगे रहे। लेकिन अब बात कर रहे हैं रिजल्ट की। कांग्रेस क्या कुछ रहेगा कांग्रेस का, और बीएसपी एनएलडी गठबंधन का क्या रहेगा, चंद्रशेखर आजाद और जेजेपी की पार्टी का क्या कुछ रहेगा, ये सब कुछ क्लियर कर देते हैं। कुछ ही चंद मिनटों में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कैसे क्या हुआ। बीजेपी की कमियां बहुत कुछ रही, एंटी इनकम्बेंसी रही, किसान आंदोलन रहा, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होगा। वही बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त लीड मिल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ खत्म होने वाला है वो समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं टीवी मीडिया के एग्जिट पोल की। लेकिन 2024 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब भी मीडिया कह रही थी कि बीजेपी 400 पार, लेकिन कितने पर सिमट गई है आपको भी पता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हरियाणा इलेक्शन की। तो हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा ने पहले ही मान लिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो और लोग हैं, वही शैलजा समर्थक हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला समर्थक हैं, वो काफी नाराज हैं। वहीं शैलजा का अपमान करना यह भी दलितों में काफी रोष गया। वहीं आपको बता दें टिकट बंटवारे में कुमारी शैलजा की अनदेखी की गई, इससे भी वहां के दलित समाज में काफी रोष गया। वही SC ST आरक्षण वर्गीकरण पर जो फैसला आया उसमें भी दलितों में काफी गुस्सा गया। लेकिन बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की कितने सीटें आएंगी और बसपा की कितनी सीटें आएंगी, INLD और बसपा गठबंधन की, जेजेपी और ASP गठबंधन की कितनी आएंगी, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। आपको बताएं तो जो कांग्रेस का जो फायदा मिल रहा था वो नुकसान कुमारी शैलजा की वजह से कांग्रेस को हो गया, और वो फायदा अभय चौटाला को होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता दें पिछला चुनाव हुआ था जब जो अभय चौटाला का वोटर था, जाट वोटर था, वो दुष्यंत चौटाला के साथ आ गया था, जेजेपी के साथ आ गया था और जेजेपी 10 सीटें जीत कर आ गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो किसान आंदोलन हुआ था उससे कहीं ना कहीं डैमेज हुए और किसान आंदोलन से अभय चौटाला की वापसी हो गई। बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को 25 से 30 के सीट के बीच में सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस पार्टी को बात कर लेते हैं तो 35 से 40 सीट के बीच में कांग्रेस पार्टी को सीट मिलती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के अनुसार, और रिजल्ट भी शायद अब जब देखोगे तो यही साबित होगा। वही बसपा और इनेलो गठबंधन की बात करें तो बसपा इनेलो गठबंधन को 10 से 15 सीटों के बीच में दोनों पार्टियां आएंगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद की ASP और जजपा की बात करें तो 3 से 4 सीटें, 3 सीटें तक उनकी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मास्टर चाबी किसके पास होगी ये समझ लीजिए। मास्टर चाबी INLD बसपा गठबंधन के साथ तो रहेगी, यानी बसपा का जो गठबंधन इनेलो से है उनके पास सत्ता की मास्टर चाबी होगी। अब किस और करवट बदलेगा वोट, ये देखने लायक होगा।
अब आपको बताएं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहन मायावती जी इनेलो नहीं जाएगी। अब चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत भी भाजपा के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी राजनीति पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है। दलित समाज ने एक तरफा अगर वोट सही तरीके से वोट इनेलो और बसपा को दिया होगा तो बसपा का उछाल तय है। वही बात कर रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी की, वो हमने आपको बताई दी 25 से 30 सीटों के बीच, कांग्रेस की 35 से 40 सीटों के बीच, वहीं बसपा की 10 से 15 इनेलो और बसपा की मिलकर आने की उम्मीद है। वहीं आजाद समाज पार्टी और जेजेपी की 3 से 4 सीटें आने की उम्मीद है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत